समग्र विश्व को मेरा प्रणिपात। मैं अभिषेक। आज मदर्स डे है और आप सभी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, व्हाट्सएप पे स्टेटस, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। क्या है मदर्स डे? क्यों मनाया जाता है? जैसे हमारे यहाँ पे दीपावली, होली, मकर संक्रांति या कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो हर त्यौहार के पीछे कोई रीज़न है, करेक्ट? तो ऐसे ही मदर्स डे के पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न क्या है? यूरोप के एक सबसे बड़े दार्शनिक, मतलब जिनका कद बहुत ऊंचा है, उनका नाम है प्लेटो। मतलब उनका कद इतना ऊंचा है कि आप ये मान सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा यूरोप में माना जाता है तो वो प्लेटो है। मतलब ये कहा जाता है कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ द फुट नोट ऑफ प्लेटो, ये कहा जाता है। तो प्लेटो ने अपने लाइफ में बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे द रिपब्लिक, द लॉज। तो उनमें से एक किताब में प्लेटो लिखते हैं कि जो बच्चे हैं वो आपके मनोरंजन में बाधा हैं, तो इनको पैदा होते ही बाहर छोड़ दो। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर हर सभ्यता अलग होती है। जैसे हमारी सभ्यता अलग है, उनकी सभ्यता अलग है। वो एक अलग बात है कि अब हमारी सभ्यता हमारी रही नहीं, खिचड़ी मिल के रह गई है। ना हम पूरी तरह अंग्रेज़ हैं, ना पूरी तरह भारतीय हैं। बट उनकी सभ्यता में ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्लेटो लिख रहे हैं अपनी किताब में, द रिपब्लिक में। तो वो लिखते हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उनको बाहर छोड़ दिया जाए। तो कोई ना कोई ले जाएगा। जो वहाँ का राजा होते थे यूरोप में, वो पूरी व्यवस्था रखते थे, क्योंकि वो पूरी सिविलाइजेशन ही ऐसे चल रही है, क्योंकि प्लेटो ने लिख दिया है, प्लेटो कहते थे, ऐसा बहुत माना जाता है उनको। तो बाहर रख दिया। तो वहाँ पे जो चर्चेज़ द्वारा कॉन्वेंट, वैसे कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। कॉन्वेंट मतलब जहाँ पे ये बच्चे रहते थे, अनाथ बच्चे रहते थे, पलते थे, बढ़ते थे। तभी आपने देखा होगा कि कॉन्वेंट में मदर होते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, क्योंकि असली के साथ नहीं ना रहते वो। तो जो ओल्ड एज हो गए, ओल्ड एज मेल फीमेल, तो वो मदर फादर हो गए। जो यंग एज हो गए वो ब्रदर सिस्टर हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वहाँ का कल्चर है, वहाँ की सिविलाइजेशन का, यूरोपियन। तो वहाँ पे मदर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बच्चे को तो आपने वहाँ भेज दिया, वो वहाँ रह रहा है। तो साल में एक बार उनकी माताएं उनसे मिलने जाती थी, दूध पिलाने या खेलने या बात करने, मिलने, साल में एक बार। इसीलिए वहाँ मदर्स डे मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता में। हमारी सभ्यता में तो डेली ही मदर्स डे है, डेली ही फादर्स डे है। हमारी सभ्यता में तो साफ साफ कहा गया है, आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें या उनके सामने हाथ जोड़ें, उन्हें नमन करें। हमारी तो ये सभ्यता है। और हमारे यहाँ माताएं भी एक होती हैं, वहाँ तो माताएं बदलती रहती हैं। याद रखने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि साल भर में, 2 साल में चेंज हो गई, और चेंजेस काफ़ी होते रहते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर हम क्यों मना रहे हैं मदर्स डे? इसका रीज़न क्या है? क्या सिर्फ भेड़ चाल? क्या सिर्फ यूरोप मना रहा है इसलिए हम मना रहे हैं? बिना जाने बिना बूझे क्यों है, क्या है इसके पीछे? तो आप अब सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि हम लोग क्यों है इतनी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमें यूरोप से। जो वो कर रहे हैं सब सही है, सब सही है, वो उनके लिए सही है, वो उनका कल्चर है, वो उनके लिए सही है। आप बिना जाने बिना बूझे उसे फॉलो कर रहे हैं भेड़ चाल की तरह। क्या ये गलत है कि नहीं? और जो जो बातें मैंने आपको अभी तक बोली हैं, यह सब यथार्थ सत्य है। आप स्वयं जाके इसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।